नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में कि क्या क्या है वो इन्वेस्टमेंट प्लान, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स मेरिट्स क्या है उनके, किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम है, क्या उन पे रिटर्न मिल सकती है उन पे। तो इन सब इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाँ दोस्तों, मैं सी राहुल गोयल आज ले चलता हूँ आपको उन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, पहला प्लान है पीपीएफ। दोस्तों ये मत समझना अगर मैं पीपीएफ को फर्स्ट टाइम पे डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको मैं रैंक 1 दे रहा हूँ। नहीं दोस्तों, रैंकिंग आपको आपके अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी होगी। दोस्तों जब आप ये पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से प्लान में जाना चाहिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों मैं आपसे ऐसे किसी भी प्लान की बात नहीं करूंगा जो कोई स्कैम हो या कोई फ्रॉड हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा बैंक्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं उन्हीं प्लान्स की बात करूंगा। किसी कोई एमएलएम की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, और किसी तरह के कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लान की मैं बातें आपसे नहीं करने वाला हूं दोस्तों। तो पहले इस कैटेगरी में पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक का प्रोविडेंट फंड। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा फंड सेटअप किया हुआ है जो सबके लिए है, पूरी पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान की एक एक जनता के लिए है, पूरे 135 करोड़ भारतीयों के लिए है वो फंड। तो क्या होता है दोस्तों इस फंड में? ये हिंदुस्तान सरकार द्वारा बनाया हुआ है, मतलब दिस इज ए गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये टोटल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको बैंक के पास जाना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने की एप्लीकेशन लगानी है। आपका 1-2 दिन में या कभी कभी तुरंत भी आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन हो जाता है दोस्तों। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये आपको साल के जमा कराने होते हैं, और मैक्सिमम आप जमा करा सकते हो दोस्तों 1.5 लाख रुपए। इससे ज़्यादा आप जमा नहीं करवा सकते हो। इस पे जो सरकार आपको इंटरेस्ट रेट देती है दोस्तों, वो हर क्वार्टर में चेंज होती है वो इंटरेस्ट रेट। लास्ट क्वार्टर तक ये इंटरेस्ट रेट थी दोस्तों 7.9%, बट इस क्वार्टर में जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है क्वार्टर, इस क्वार्टर में गवर्नमेंट ने इसकी रेट 7.1% कर दी है अभी फिलहाल, क्योंकि ये कोरोना की वजह से सरकार ने काफ़ी कम कर दी है। पहले जो 7.9 हुआ करती थी, 0.8% से उसको कट करके रिड्यूस करके 7.1 कर दिया है दोस्तों। दूसरा इसका क्या फीचर है दोस्तों कि 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट का आप 80C में टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो दोस्तों इसमें। नेक्स्ट फीचर क्या है? मेच्योरिटी पीरियड इसका 15 साल, मतलब 15 साल तक आपका पैसा इसमें ब्लॉक रहेगा। 15 साल से पहले आप नहीं निकलवा सकते हो पूरा अमाउंट। हाँ, बट एक फैसिलिटी दी है कि 6 साल बाद आप हाफ अमाउंट निकलवा सकते हो। 6 साल बाद जब आप निकलवाने जा रहे हो तो हाफ अमाउंट का मतलब है कि 6th ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग टोटल बैलेंस था आपके पीपीएफ में, उसका 50% आप पैसा निकलवा सकते हो दोस्तों। मेन बात इसमें और क्या दोस्तों, पीपीएफ के बैलेंस पे आप लोन भी ले सकते हो दोस्तों। इसका बहुत ही बढ़िया एक और फीचर क्या है दोस्तों, ये ट्रिपल ई के बेसिस पे काम करता है। मतलब कि जब ट्रिपल ई मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब जब आपने पैसे लगाए, जब आपने पीपीएफ में पैसे डाले तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगी दोस्तों। दिस इज फर्स्ट एग्जेम्प्ट। सेकंड एग्जेम्प्ट, इसमें आपको जो ईयरली इंटरेस्ट अर्न होगा, जो आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ईयरली, अभी जो रेट है 7.1%, उसके अकॉर्डिंगली वो भी एग्जेम्प्ट है। उस इंटरेस्ट पे भी आपसे सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेने वाली है। जब आप ये पैसा विड्रॉ कराओगे, सारा का सारा पैसा 6 साल बाद या 15 साल बाद, जब भी आप विड्रॉ करवाने जा रहे हो, ऑब्वियसली 6 साल बाद 50% ही करवा सकते हो। तो 6 साल बाद अगर आप 50% करवा रहे हो या 15 साल बाद इसको बंद करवा के पूरा पैसा आप निकलवा रहे हो, तो दोस्तों उस मेच्योरिटी अमाउंट पे आपके 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज 100% एग्जेम्प्ट। तो ये चीजें आपने देखी दोस्तों कि 15 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें रिस्क फ्री है, ये आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है, ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट है। तो अब बात आती है कि भैया इसमें किसके लिए ये सूटेबल है। तो ये मेरे उन दोस्तों के लिए सूटेबल है जो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में 10-12 साल बाद घर बनवाना है, या मुझे रिटायरमेंट के टाइम पैसा चाहिए, या फिर बच्चों की शादी के लिए जो सोच रहे हैं। तो ऐसे मेरे दोस्तों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हो सकता है। और दूसरा उनके लिए भी जो ये सब लॉन्ग टर्म प्लान देखते हुए साथ में टैक्स रिबेट लेना जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों लास्ट वीडियो मेरा जो आया था, उस लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट की प्री प्लानिंग। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरा वो इन्वेस्टमेंट की प्री प्लानिंग वाला वीडियो देखिए,
उसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें समझाई है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है, क्या क्या माइंड में आपको डेवलप करना है, किन चीज़ों के बारे में सोचना है। तो पहले आप एक बार वो वीडियो देखिए जो आई बटन में मैंने लिंक दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को आप उससे लिंक कर पाओगे दोस्तों। ये वीडियो आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पीपीएफ के फायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या है दोस्तों। जैसा कि मेरिट अपन पहले बात करते हैं कॉन्स की, डीमेरिट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 साल पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते हो दोस्तों। 6 साल बाद हाँ आप आधा निकलवा सकते हो, बट 6 साल पहले तो आप कुछ भी नहीं निकलवा सकते हो। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़ रही है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है इसमें। बट पहले मैंने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म में आप जा रहे हो तो मेरे हिसाब से फिर आप ये डीमेरिट इसकी देखोगे नहीं जब आपकी प्लानिंग ही लॉन्ग टर्म की है। तो इसके फायदे हैं कि दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली एफडी वगैरह से ज़्यादा होती है, बट अभी कोरोना की वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम हो गई है। कोरोना के बाद आप हो सकता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ ऊपर हो जाए। सेकंड इसका जो फ़ायदा है दोस्तों कि रिस्क नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड प्लान है तो इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। साथ में 8 से 9 साल में, अभी तो शायद हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, मतलब 9 साल प्लस में आपका पैसा डबल हो जाएगा दोस्तों। इसमें जैसी इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो वो ऑब्वियसली पीरियड आपका ज़्यादा हो गया डबल होने में। अगर इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ती है नेक्स्ट क्वार्टर में तो डेफिनेटली पैसे डबल होने में थोड़ा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पीपीएफ की, आपको मिनिमम 500 जमा करा सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो। 15 साल पहले आप पूरा अमाउंट नहीं निकलवा सकते हो, 6 साल बाद आप आधा पैसा निकलवा सकते हो। 7.1% अभी इस क्वार्टर में इसकी इंटरेस्ट रेट चल रही है। आप बैंक के पास जाके अकाउंट खुलवा सकते हो, आपका पीपीएफ अकाउंट आराम से खुल जाएगा दोस्तों। जब आप पैसा इसमें डाल रहे हो या अर्न कर रहे हो इंटरेस्ट, या जब मेच्योरिटी पे निकलवा रहे हो, तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जा रहे हो और टैक्स रिबेट भी साथ में लेना चाह रहे हो तब तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान है दोस्तों। आई होप आपको ये प्लान क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन बैंक फिक्स डिपॉजिट पे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फिक्स डिपॉजिट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए होगा दोस्तों। आप चाहो तो 1 साल के लिए भी कर सकते हो, आप चाहो तो 15 साल के लिए भी कर सकते हो। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोस्तों। तो ये बैंक के पास ही आप डिपॉजिट करवा सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज़, इसमें आपको गारंटी दी जाती है कि ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी, जो कि फिर बाद में वेरिएबल नहीं होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको शुरू में ही डिसाइड हो जाती है दोस्तों। आपके पास इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, क्युमुलेटिव ऑप्शन, नॉन क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव का मतलब होता है कि आपको जो ईयरली इंटरेस्ट आ रहा है आप चाहो तो वापस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें भी फिर आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। नॉन क्युमुलेटिव होता है आप चाहो तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आप अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हो, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को आप विड्रॉ करवा सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज़, इसकी जो पीरियड है वो फिक्स नहीं है दोस्तों। आप चाहो तो 1 महीने का भी खुलवा सकते हो एफडी, 15 साल की भी खुलवा सकते हो, 5 साल की भी खुलवा सकते हो। बट टैक्स बेनिफिट के लिए, अगर आप टैक्स बेनिफिट की बात कर रहे हो तो कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड होना चाहिए दोस्तों। बात करूं मैं रिस्क की, ऑल दो रिस्क बहुत कम है इसमें, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्क बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी जो बैंक्स के फ्रॉड हो रहे हैं वो देखते हुए केवल और केवल 5 लाख तक का आपका अमाउंट एज ए डिपॉजिट सेफ है, जिसमें आपके सारे बैलेंस इंक्लूड हो जाते हैं, इवन सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह वो सब भी बैलेंस इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा रिस्क के पार्ट से। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जीरो रिस्क पे काम करना चाहते हो, तो फिर ये हो सकता है आपको ये चीज़ अवॉइड करनी पड़े। बात करते हैं दोस्तों कि ये सारी एफडी की डिटेल पढ़ने के बाद, सारा एफडी एनालाइज करने के बाद, अब बात करते हैं कि किसमें इसको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले जिनको गारंटीड रिटर्न चाहिए, जिनको रिस्क पे नहीं खेलना है कि भैया रिटर्न कि परसेंटेज पे जिनको नहीं खेलना है कि भैया ऊपर नीचे हो जाए, नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो एक फिक्स रेट से चाहिए, वो जा सकते हैं। और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जिनका लो रिस्क एप्टीट्यूड है कि रिस्क एकदम कम हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, जीरो रिस्क वाले हैं कि मेरे को रिस्क चाहिए ही नहीं दोस्तों, तो अभी जैसे जैसे बैंक्स के स्कीम आ रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि ये जीरो रिस्क वाली है, बट स्टिल इसमें उतने रिस्क नहीं है। तो अगर आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो, समझ आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपर किसी बैंक को कि हाँ भाई दिस इज गुड और दिस इज नॉट गुड, देन यू कैन गो फॉर द बैंक फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक फिक्स डिपॉजिट के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्स की, इसके डीमेरिट्स की। तो दोस्तों इसमें जो रिटर्न है वो 6% से लेके 8-9% तक है दोस्तों। तो और एज कंपेयर टू अदर प्लान्स जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं और प्लान्स, उनके कंपेरिजन में थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है दोस्तों। और अगर आप टैक्स सेविंग में जाना चाहते हो, टैक्स भी बचाना, साल का लॉक इन पीरियड लेना ही पड़ेगा, 5 साल पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते हो दोस्तों। अब बात करें इसकी मेरिट की, तो मेरिट ये है कि दोस्तों इसमें अगर रिस्क रेट कम, रिटर्न कम भी है तो साथ में रिस्क भी कम है, और जो रिटर्न है वो गारंटीड रिटर्न है। उस रिटर्न में कुछ चीज़ें फिर ऊपर नीचे नहीं होगी,
जो आपको शुरू में बोल दिया गया वही रिटर्न आपको मिलने वाली है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट है। तो इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आप बहुत कम रिस्क पे खेलना चाहते हो, आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए, टैक्स सेविंग में भी जाना चाहते हो और 5 साल के लिए लॉक इन भी कर सकते हो, थोड़ा सा 5 साल तक आप वेट कर सकते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। बट स्टिल मैं कहूँगा इससे बेटर मुझे पर्सनली पीपीएफ लगता है दोस्तों, क्योंकि पीपीएफ बाद भी आप 6 साल बाद हाफ अमाउंट तो निकलवा ही सकते हैं हम। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 5 साल बाद मुझे बहुत पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर यू कैन थिंक अबाउट एफडी ऑल्सो। इस कड़ी में दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पेंशन मिलने वाली है दोस्तों इसके थ्रू आपको। तो क्या होता है, अगेन ये भी गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो ये मार्केट से लिंक्ड होता है। मतलब कि जब आप इस फंड में पैसे डालते हो गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट आगे उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मतलब कि इक्विटी फंड, डेट फंड। तो इसमें जो आपकी रिटर्न है वो फिक्स नहीं होती है दोस्तों, वो आपके 7-8% से जाके 12-13% तक भी जा सकती है। तो इसमें कोई रेट फिक्स नहीं होती है। जो फाइनल पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा जब आप उसको विड्रॉ करवाने जा रहे हो, कब करवा सकते हो विड्रॉ वो भी बताऊंगा मैं, रुकिए। जब आप फाइनल विड्रॉ करवाने जा रहे हो, आपने साल दर साल इन्वेस्ट किया, फिर फाइनल आप विड्रॉ करवाने जा रहे हो, तो जो रिटर्न जो डिपेंड करेगी वो जो इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है, इसके थ्रू हुआ है, उसकी क्या रिटर्न थी, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगी दोस्तों। आप ये खुलवा सकते हो, कोई भी इंडिविजुअल ये खुलवा सकता है जिसकी एज 18 से 60 साल हो। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में 70 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब 60 साल हो, जब लेट सपोज आप 20 या 22, 25, 30 साल के थे, जब भी थे आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना, तो 60 साल की जब आपकी एज हो जाएगी उससे पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते हो। उसके बाद भी दोस्तों आप कुछ एक पोर्शन नहीं निकलवा सकते हो, वो अपन आगे की स्लाइड में बात करते हैं। मेन जो इसका एक और फीचर है दोस्तों, वो सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि इसमें 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट में एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। वो कैसे मिलता है तो दोस्तों, एटीसी में लिमिटेड 1.5 लाख रुपए की, अगर 1.5 लाख से ऊपर आपके पास लिक्विडिटी है और 1.5 लाख आप यूज कर लिया अपने पीपीएफ, ईएलएसएस जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, एफडी या अदर इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने 1.5 लाख एग्जॉस्ट हो गया है, बट स्टिल यू हैव सम लिक्विडिटी, स्टिल आपको और इन्वेस्ट करना है, तो दिस वुड बी द बेस्ट प्लान फॉर यू। एटीसीसीडी 1B में आपको इसका डिडक्शन 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक इसकी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो दोस्तों किन को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, पहली चीज तो मैं उनको बोलूंगा जो लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं और जिनको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट जान चाहिए दोस्तों। अगर जिनकी ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फायदे नुकसान क्या है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि दोस्तों 60 साल से पहले, जब आप 60 साल के हो जाते हो उससे पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते हो दोस्तों। तो ये इसका सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है इस वाले प्लान की। तो अगर आप रिटायरमेंट टाइप वाली चीज सोच रखे हो कि रिटायरमेंट के टाइम मुझे पैसा चाहिएगा एंड ऑल, तो दिस वुड बी द बेस्ट है आफ्टर पीपीएफ, और इवन दिस वुड बी इक्वल टू पीपीएफ, और इन सम केसेस दिस इज अबव पीपीएफ। अगर आप रिटायरमेंट की बात सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के टाइम मुझे बहुत सारा कॉर्पस चाहिएगा या रिटायरमेंट के टाइम मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनपीएस दोस्तों। 60 साल बाद भी आप 60% जो विड्रॉ कराओगे, 60% होता है दोस्तों वो टैक्स फ्री होगा, 40% आपके बैंक में पड़ा रहेगा, आपको रेगुलर पेंशन के रूप में मिलेगा दोस्तों। कि मान लो कि आप जब 60 साल के हो गए तो 25 लाख रुपए पड़ा, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 लाख रुपए, तो उसका 60%, मतलब कि 15 लाख रुपए आपको तुरंत मिल जाएगा जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 40% उसमें पड़ा रहेगा 10 लाख रुपए, जो आपको महीने दर महीने, ये साल दर साल आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, ताकि आपके जो डे टू डे एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंसेस है, वो चलते रहे दोस्तों। तो ये थी इसके डीमेरिट्स। हालांकि ये जो 40% वाला पेंशन है ये मुझे लगता है मेरिट है, बट बहुत से जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके हिसाब से ये एक डीमेरिट है, तो मैंने इसको डीमेरिट में ही रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं मेरिट की। अप्रॉक्स रिटर्न हायर देन पीपीएफ एफडी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि किसी किसी केस में हम इसको पीपीएफ से भी ऊपर रख सकते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों पीपीएफ से थोड़ी सी ज़्यादा आती है इसमें रिटर्न, और एडिशनल टैक्स बेनिफिट 50,000 का इसका एक ये अगला बेनिफिट है दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते ही 15,000, 15,500 के आसपास तो आपके सीधे सीधे टैक्स बच जाते हैं दोस्तों। तो इफेक्टिवली आपने इन्वेस्ट किया 35,000 रुपये दोस्तों 50,000 की जगह। तो ये था कंप्लीट एनपीएस के बारे में। रिटर्न जो होती है इसमें कहीं भी कोई गारंटी नहीं होती, कोई भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि इससे पैसा जाता है मार्केट के अंदर। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं इक्विटी और डेट में। जितनी रिटर्न इक्विटी और डेट से आ रही है उतनी रिटर्न दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईएलएसएस। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट।
मैं आप पे नहीं थोपने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसके फीचर सुनिएगा, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए वो सुनिएगा, इसके डीमेरिट्स मेरिट्स सुनिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको इसमें जाना है या नहीं जाना। तो दोस्तों क्या है ईएलएसएस? ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नाम से क्लियर हो रहा है कि आप जो सेविंग करने जा रहे हो दैट वुड बी लिंक्ड टू इक्विटी, मतलब दैट वुड बी लिंक्ड टू मार्केट, दैट वुड बी लिंक्ड टू म्यूचुअल फंड। तो ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ऑफर की जाती है दोस्तों। इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल की, आप आज आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया तो 3 साल पहले आप नहीं निकलवा सकते। बाकी अपने पीपीएफ पड़ा उसमें 15 साल का देखा, एफडी वाले में देखा 5 साल का देखा, एनपीएस में देखा आपने जब तक आप 60 ईयर के हो जाओगे तब तक, उन सब में लॉक इन पीरियड काफ़ी बहुत ज़्यादा था। बट ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड है दोस्तों, केवल और केवल। अभी कुछ एक रिसेंट अमेंडमेंट के बाद अगर आप 3 साल बाद बेचते हो, आपको कुछ प्रॉफिट होता है दोस्तों, और 1 लाख के ऊपर अगर आपकी अर्निंग है तो आपके 10% टैक्स भी लगेगा इस पर। इसकी एक बढ़िया बात और क्या है दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन है, एसआईपी और लमसम। आप चाहो तो मंथली कुछ पेमेंट कर सकते हो, मंथली 2-2 हज़ार रुपये, या एक साथ भी आप इसमें डाल सकते हो। ऑल दो ये बाकी प्लान्स में भी था, एनपीएस में भी था, कुछ कुछ अमाउंट डाल दो, पीपीएफ में भी था कि आप कुछ कुछ अमाउंट डाल दो, सेम चीज़ इसमें भी है दोस्तों। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं इसमें, ग्रोथ और डिविडेंड। उसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है दोस्तों, अगर ग्रोथ में जाते हो आप तो जो भी उस पर ग्रोथ होगी, जो भी उस पर आपकी अर्निंग होती रहेगी दोस्तों, वो अर्निंग ऐड होती रहेगी और 3 साल बाद आपको मिल जाएगी व्हेन यू विल सेल इट। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब कंपनियां किसी पर्टिकुलर शेयर पे डिविडेंड इश्यू करती है और आपने जब ईएलएस में पैसा लगा रखा है तो ये म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता है दोस्तों, वो जाता है इक्विटी या फिर डेट्स में ही। तो जिन इक्विटी पे डिविडेंड इश्यू हुआ है और आपका ये ईएलएसएस उन इक्विटी में लगा हुआ है, तो जैसे वो डिविडेंड अनाउंस होगा वो डिविडेंड का पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये होता है डिविडेंड प्लान दोस्तों। तो ईएलएसएस में बेसिकली आप मंथली एसआईपी कर सकते हो या एक साथ पैसा डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% टैक्स लग जाएगा अगर 1 लाख से ऊपर है तो। बहुत ही बढ़िया चीज़ इसकी है कि इसमें लॉक इन पीरियड केवल और केवल 3 साल का है। बात करें रिटर्न की दोस्तों, तो रिटर्न कुछ भी फिक्स नहीं है, बट स्टिल जनरली इसमें रिटर्न 10% से ऊपर आ जाती है, बट नॉट गारंटीड दोस्तों। 10% से ऊपर इसलिए आती है क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है, और गारंटीड इसलिए दोस्तों क्योंकि अगेन ये मार्केट से लिंक्ड है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट अच्छा काम कर रहा है मार्केट, तो आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। अभी कोरोना के टाइम में ये काफ़ी डाउन गए हुए हैं। आपने अगर पहले की इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो अभी उनकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई दोस्तों। तो घबराइए नहीं, डेफिनेटली वापस बूम होगा, वापस आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं कि किस में इसको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी प्लानिंग ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो आपको इसमें जाना चाहिए, आप इसमें जा सकते हो। और दूसरा साथ में अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो दोस्तों, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लान आई विल से फॉर यू। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लान है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में क्या होता है बेसिकली, जो फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड के, दे आर एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों, तो वो आपकी मनी को मैनेज करेंगे। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और टैक्स सेव करना चाहते हो तो ईएलएसएस कुड बी ए गुड ऑप्शन दोस्तों। इसके डीमेरिट्स क्या है दोस्तों? इसके डीमेरिट्स है, जैसा मैंने आपको बताया, ये इक्विटी लिंक्ड है, मार्केट लिंक्ड है दोस्तों। तो इक्विटी का एक्सपोजर रहता है उसमें, तो डेफिनेटली इसमें रिस्क रहेगी। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मतलब कि आप रिस्क एप्टीट्यूड आपका नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें दोस्तों। सेकंड इसका डीमेरिट है कि 3 साल बाद के लॉक इन पीरियड के बाद जब आपको पैसा मिलेगा और अगर आपकी अर्निंग 1 लाख से ऊपर है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्स लग जाएगा दोस्तों। तो ये इसके बेसिकली डीमेरिट्स है। मेरिट की बात करूं तो केवल और केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड है दोस्तों, और जो रिटर्न होती है जनरली वो बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उनसे कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं, अभी वैसे काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्लान्स बचे हैं डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों यूलिप टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड रियल एस्टेट। शेयर मार्केट पे भी जल्दी वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसे ही हम कोई वीडियो डाले वो सबसे पहले आपके पास आ जाए दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।